सोशल मीडिया के भ्रमजाल से अब हम आपको हकीकत की दुनिया में लेकर चलते हैं जो इन दिनों जंग से जूझ रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध हर दिन भविष्य और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। लेकिन आज के वॉर एपिसोड में आपके लिए जानना जरूरी है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का क्या कब्जा हो गया है। मोसाद ने इस बार किस तरह ईरान को चौंकाया, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज इजराइल ने तेहरान में ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ अली शादमनी को मार गिराया। अली शादमनी फौज के एक कमांड सेंटर में मौजूद थे। तभी इजराइल की वायुसेना ने कमांड सेंटर पर मिसाइल दागी और मिसाइल के धमाके में शादमनी की मौत हो गई। 13 जून को ईरान सेना के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल गुलाम अली राशिद को इजराइल ने मार गिराया था। राशिद के बाद शादमनी को आर्मी चीफ की कमान मिली थी और 4 दिन में ही शादमनी को भी ढेर कर दिया गया। मेजर जनरल अली शादमनी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी भी माना जाता था। अली शादमनी कोई आम नागरिक नहीं थे, वो फौज के कमांडर थे, यानी ऐसी शख्सियत जिनकी सुरक्षा बहुत पुख्ता होती है और उनसे जुड़ी जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है। इसके बावजूद इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट स्ट्राइक से शादमानी को खत्म कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि मोसाद के जासूसी नेटवर्क ने शादमानी की लोकेशन पता कर ली थी और उसी जानकारी के आधार पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। शादमानी पहले ऐसे ईरानी जनरल नहीं है जो वर्तमान टकराव में मारे गए। ये लिस्ट काफी लंबी है, आपको भी ये लिस्ट देखनी चाहिए ताकि आप समझ सकें क्यों ईरानी फौज के लिए मोसाद दहशत का दूसरा नाम बन गया है। 13 जून को ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, ईरानी फौज की स्पेशल यूनिट IRGC के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी और ईरानी सेना के वॉर चीफ जनरल गुलाम अली राशिद इजरायली बमबारी में मारे गए। 14 जून को IRGC की मिसाइल फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर आमिर अली, मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख जनरल गुलाम रजा को मिसाइल स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया। 15 जून को मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रमुख जनरल मेहदी रब्बानी और IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट मोहम्मद काजमी को मार दिया गया और फिर 16 जून को अली शादमानी भी इजराइल का शिकार बन गए। ईरान में तो यहां तक कहा जाने लगा है कि मोसाद ने खामनेई को भी घेर लिया है। ऐसे दावों की वजह है ईरान के अंदर मोसाद के ऐसे ऑपरेशन जिन्हें सैन्य भाषा में हैरतअंगेज के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। 12 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे तब ईरान के अंदर से भी कई ड्रोन अटैक हुए थे। मोसाद के जासूसों ने ईरान के अंदर पहले से ड्रोन जमा कर लिए थे और जब इजरायली एयरफोर्स मिसाइल दाग रही थी तब मोसाद के जासूस बारूद से लगे ड्रोन ईरानी सेना के ठिकानों पर दाग रहे थे। 15 जून को मोसाद के जासूसों ने तेहरान में कार बम धमाके किए। तेहरान के अलग अलग इलाकों में 5 बम धमाके हुए। इन धमाकों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और ईरानी फौज के 3 बड़े अधिकारी मारे गए। यह मिशन ठीक वैसा ही था जिस तरह 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर अटैक हुआ था। सैन्य मामलों के मशहूर लेखक माइकल जोहार ने अपनी किताब कमांडो में मोसाद को कुछ इस तरह परिभाषित किया है। मोसाद आज उस मंजिल पर पहुंच चुका है जहां वो दुनिया के किसी भी देश में घुसपैठ या जासूसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए ऐसे शब्द किसी मेडल से कम नहीं माने जा सकते। मोसाद के एक और हैरतअंगेज ऑपरेशन का अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया है। यह खुलासा आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके इजराइल की सुरक्षा के लिए मोसाद किस हद तक जा सकता है। अमेरिका के कुछ खोजी पत्रकारों की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व चीफ इस्माइल कानी को अपना जासूस बना लिया। इस्माइल कानी वो सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह और हुती आतंकवादियों को हथियार पहुंचाए थे, लेकिन मोसाद ने इस्माइल को ही खरीद लिया। इस्माइल कानी से मिली जानकारी के आधार पर ही पहले हिजबुल्लाह कमांडर हसन नसरल्लाह और हमास कमांडर हानिये को मारा और अब ईरान के अंदर फौजी टारगेट्स को भी एक तरीके से लक्ष्य साधा जा रहा है। इस्माइल कानी ही मोसाद के लिए यह सब जानकारी जुटा रहा है। अब आप समझ गए होंगे आखिर क्यों मोसाद को दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी कहा जाता है। अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के फौजी जनरल को अपना जासूस बनाकर मोसाद ने साबित कर दिया कि उनकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द का शब्द ही नहीं है।